जय श्री केदार। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम एक ऐसी चीज की बात करेंगे जिसे लोग अक्सर हल्के में ले लेते हैं, ऊंचाई। केदारनाथ लगभग 11,700 फीट की ऊंचाई पर है। अब सुनने में ये सिर्फ एक संख्या लगती है, लेकिन शरीर के लिए ये एक बड़ा बदलाव है। सबसे पहले समझिए ऊंचाई करती क्या है। जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं, हवा में ऑक्सीजन कम होती जाती है। हवा तो उतनी ही है, लेकिन ऑक्सीजन का प्रतिशत कम होता है। इसका मतलब आपको वही काम करने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। शरीर पर क्या असर होता है? शुरुआत में कुछ लोगों को कुछ भी महसूस नहीं होता, लेकिन कुछ लोगों को हल्का सिर दर्द, चक्कर, उल्टी, थकान, नींद ठीक से ना आना, ये सामान्य लक्षण हो सकते हैं। इसे कहते हैं अक्यूट माउंटेन सिकनेस, AMS। घबराने वाली बात नहीं है, लेकिन नजरअंदाज करने वाली भी नहीं है। सबसे बड़ी गलती क्या है? लोग सोचते हैं थोड़ा सिर दर्द है, चलो आगे बढ़ते हैं। यही गलती है। ऊंचाई पर शरीर की सुनना बहुत जरूरी है। कौन ज्यादा रिस्क में है? 50+ उम्र वाले, BP, शुगर, हार्ट मरीज, अस्थमा या सांस की समस्या वाले। जो फिट नहीं है वो लोग। लेकिन ध्यान रहे, फिट लोग भी प्रभावित हो सकते हैं। ऊंचाई किसी को देखकर असर नहीं करती। अब एक सच्ची बात, कई लोग जोश में तेज चढ़ते हैं, सांस फूलती है, फिर रुकते नहीं। शरीर को एडजस्ट होने का समय चाहिए। इसे कहते हैं अक्लाइमेटाइजेशन। धीरे चलिए, शरीर को मौका दीजिए। ऑक्सीजन की कमी कैसे पहचानें? अगर लगातार सिर दर्द हो, उल्टी आए, चलने में असंतुलन हो, बहुत ज्यादा कमजोरी लगे, तो तुरंत आराम करें। जरूरत पड़े तो नीचे उतरें। याद रखिए, दर्शन से ज्यादा जरूरी जीवन है। रात में समस्या क्यों बढ़ती है? ऊंचाई पर रात में ऑक्सीजन और कम महसूस होती है, इसलिए कुछ लोगों को नींद में बेचैनी होती है। घबराइए मत, धीरे धीरे सांस लें, पानी पिएं। अब एक भावनात्मक सच, केदारनाथ की यात्रा शरीर और आत्मा दोनों की परीक्षा है, लेकिन परीक्षा देने से पहले तैयारी जरूरी है। ऊंचाई दुश्मन नहीं है, लेकिन अहंकार उसका दुश्मन है। अगर आप जिद करेंगे तो शरीर जवाब देगा। अगर आप धैर्य रखेंगे तो शरीर साथ देगा। आज का संकल्प, धीरे चलूंगा, शरीर की सुनूंगा, लक्षणों को नजरअंदाज नहीं करूंगा। कमेंट में लिखिए, ऊंचाई का सम्मान करूंगा। अब हम बात करेंगे बचाव कैसे करें। पहला काम, धीरे चलिए, यही सबसे बड़ा इलाज है। ट्रैक में सबसे बड़ी दवा क्या है? रफ्तार कम रखना। लोग शुरुआत में जोश में तेज चल देते हैं, लेकिन कुछ किलोमीटर बाद वही जोश थकान में बदल जाता है। याद रखिए, केदारनाथ कोई रेस नहीं है, ये धैर्य और संतुलन की यात्रा है। छोटे कदम, स्थिर सांस, बिना जल्दबाजी। धीरे चलेंगे तो सांस नियंत्रित रहेगी, घुटनों पर दबाव कम पड़ेगा, ऊर्जा लंबे समय तक साथ देगी। धीरे, स्थिर, लगातार, यही मंत्र आपको सुरक्षित और सहज रूप से मंजिल तक पहुंचाएगा। दूसरा काम, हाइड्रेशन। ठंड में भी शरीर को पानी चाहिए। ऊपर ठंड होती है, इसलिए प्यास कम महसूस होती है, लेकिन सच ये है, चलते समय शरीर लगातार पानी खोता रहता है। अगर आपने इंतजार किया कि जब प्यास लगेगी तब पिएंगे, तो देर हो सकती है। डिहाइड्रेशन से सिर दर्द, चक्कर, अचानक थकान, कमजोरी हो सकती है। क्या करें? हर 20-30 मिनट में थोड़ा थोड़ा पानी, एक साथ बहुत ज्यादा नहीं, धीरे धीरे, लगातार। याद रखिए, हाइड्रेशन कोई विकल्प नहीं, जरूरत है। छोटी छोटी घूंट लंबी चढ़ाई को आसान बना देती हैं। पानी पीते रहिए, सफर सुचारू रहेगा। तीसरा काम, भारी खाना मत खाइए। चढ़ाई शुरू करने से पहले एक गलती बहुत लोग करते हैं, भारी खाना खा लेते हैं। पराठे, तला भुना, ज्यादा मसालेदार खाना। शुरुआत में ठीक लगता है, लेकिन कुछ किलोमीटर बाद भारीपन और सुस्ती महसूस होने लगती है। याद रखिए, ट्रैक से पहले पेट नहीं, शरीर को ऊर्जा चाहिए। क्या करें? हल्का और सुपाच्य भोजन लें, जैसे पोहा, उपमा, दलिया। थोड़ा थोड़ा खाएं, ज्यादा नहीं। भारी खाना खाएंगे तो सांस जल्दी फूलेगी, थकान जल्दी आएगी। हल्का भोजन, हल्का शरीर, आसान चढ़ाई। पहाड़ पर समझदारी यही है, कम खाएं, सही खाएं और आराम से चलें। चौथा काम, शराब और धूम्रपान बिल्कुल नहीं। ऊंचाई पर शरीर पहले से ही एडजस्ट कर रहा होता है। ऑक्सीजन कम, चढ़ाई ज्यादा, सांस पर दबाव बढ़ा हुआ। ऐसे में अगर कोई शराब या धूम्रपान करता है तो स्थिति और बिगड़ सकती है। सांस ज्यादा फूल सकती है, चक्कर आ सकते हैं, डिहाइड्रेशन बढ़ सकता है, दिल पर अतिरिक्त दबाव पड़ सकता है। याद रखिए, ये पिकनिक नहीं है, एक ऊंचाई वाली आध्यात्मिक यात्रा है।
शराब और सिगरेट कुछ मिनट की आदत हो सकती है, लेकिन ऊंचाई पर यह बड़ी परेशानी बन सकती है। अपनी सुरक्षा के लिए और दूसरों की सुविधा के लिए भी पूरी यात्रा के दौरान इससे दूर रहें। साफ हवा में गहरी सांस लें, यही असली ताजगी है। 5वां काम, शरीर को समय दीजिए। अगर संभव हो तो सीधे चढ़ाई शुरू मत कीजिए। सोनप्रयाग या गुप्त काशी में एक रात रुककर आगे बढ़ें। क्यों? क्योंकि शरीर को ऊंचाई के अनुसार खुद को एडजस्ट करने का समय चाहिए। सीधे नीचे के शहर से आकर अगले दिन लंबी चढ़ाई शुरू कर देंगे तो थकान जल्दी महसूस हो सकती है। लेकिन अगर एक दिन रुक गए तो शरीर को आराम मिलेगा, सांस सामान्य होगी, ऊर्जा संतुलित रहेगी और अगला दिन हल्का लगेगा। याद रखिए, यात्रा जल्दबाजी से नहीं, समझदारी से आसान होती है। एक रात का ठहराव पूरी चढ़ाई को सहज बना सकता है। 6ठा काम, ऑक्सीजन कैन जरूर रखें। बहुत लोग पूछते हैं, क्या ऑक्सीजन कैन साथ रखना जरूरी है? सामान्यतः नहीं। ज्यादातर स्वस्थ लोग अगर सही गति से चलें और तैयारी ठीक हो तो बिना किसी ऑक्सीजन कैन के आराम से यात्रा कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको पहले से चिंता है या परिवार में कोई बुजुर्ग है तो एक छोटा पोर्टेबल ऑक्सीजन कैन साथ रख सकते हैं। ध्यान रखें, ये इमरजेंसी सपोर्ट है, ये स्थायी समाधान नहीं है। अगर गंभीर लक्षण हो जैसे लगातार चक्कर आना, तेज सिरदर्द, सांस लेने में कठिनाई, तो तुरंत आराम करें और मेडिकल सहायता लें। याद रखिए, सबसे बड़ी ऑक्सीजन है धीमी चाल, सही हाइड्रेशन और धैर्य। तैयारी सही होगी तो ऑक्सीजन कैन की जरूरत शायद पड़े ही नहीं। 7वां काम, सावधानी से यात्रा करें। उम्र कभी आस्था की राह नहीं रोकती, लेकिन तैयारी उम्र के अनुसार होनी चाहिए। अगर परिवार में बुजुर्ग साथ जा रहे हैं तो ये बातें जरूर ध्यान रखें। धीरे धीरे चढ़ें, रफ्तार सबसे कम रखें, बार बार आराम करें, थकान होने से पहले रुकें, बीपी मॉनिटर करें, नियमित जांच करते रहें, सारी जरूरी दवाइयां साथ रखें। ऊंचाई पर शरीर थोड़ा अलग तरह से प्रतिक्रिया देता है, इसलिए जिद नहीं, समझदारी जरूरी है। याद रखिए, मंजिल तक पहुंचना ही लक्ष्य है, जल्दी पहुंचना नहीं। सही गति, सही आराम और सही दवाइयां, यही बुजुर्गों की सुरक्षित यात्रा का मंत्र है। 8वां काम, बच्चों के लिए जरूर करें। बच्चों के साथ यात्रा खूबसूरत होती है, लेकिन जिम्मेदारी दुगनी। ध्यान रखें, उन्हें हमेशा गर्म रखें। पहाड़ पर मौसम अचानक बदल सकता है, लेयरिंग करें, टोपी और जैकेट तैयार रखें। डिहाइड्रेशन से बचाएं। बच्चे प्यास कम बताते हैं, उन्हें समय समय पर पानी पिलाते रहें। जबरदस्ती तेज न चलाएं, उनकी रफ्तार अलग होती है, उन्हें आराम से चलने दें, बीच बीच में ब्रेक दें। याद रखिए, यात्रा बच्चों के लिए बोझ नहीं, एक यादगार अनुभव होनी चाहिए। मुस्कुराते हुए चलेंगे तो पहाड़ भी आसान लगेगा। 9वां काम यह है कि अगर आपकी हालत बिगड़ जाए तो क्या होगा। यात्रा, सबसे पहले अपने शरीर की सुनिए। अगर चढ़ाई के दौरान लगे कि तेज सिरदर्द हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं, सांस लेने में कठिनाई है, कमजोरी असामान्य लग रही है, तो एक ही काम करें, रुकें, बैठें, गहरी सांस लें, जरूरत पड़े तो मेडिकल सहायता लें और अगर हालत ठीक ना हो तो नीचे लौट आएं। याद रखिए, ये हार नहीं है, ये समझदारी है। मंजिल से ज्यादा जरूरी आपकी सुरक्षा है। शर्म की कोई बात नहीं, सुरक्षित रहना ही असली जीत है। सबसे जरूरी बात, यात्रा का उद्देश्य दर्शन है, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है जीवन। कभी कभी हम भावनाओं में बहकर शरीर की आवाज सुनना भूल जाते हैं। याद रखिए, अगर शरीर कह रहा है रुको तो रुकिए, अगर मन कह रहा है आज नहीं तो मान लीजिए। दर्शन एक दिन फिर हो सकते हैं, लेकिन स्वास्थ्य से बड़ा कुछ नहीं। पहाड़ श्रद्धा को समझता है, लेकिन लापरवाही को नहीं। सुरक्षित रहकर किया गया दर्शन ही सच्चा और शांतिपूर्ण अनुभव देता है। दर्शन से ज्यादा जरूरी जीवन है। अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा को हमेशा पहली प्राथमिकता बनाइए। कल्पना कीजिए, आप धीरे धीरे चढ़ रहे हैं, सांस नियंत्रित है, शरीर स्थिर है, और जब आप मंदिर के सामने पहुंचते हैं तो थके नहीं, संतुलित है। यही असली तैयारी है। आज का काम, रोज प्राणायाम शुरू करें, वॉक जारी रखें, पानी पीने की आदत डालें। और आखिर में हम आप सभी के लिए एक खास पैकेज लेकर आए हैं। अगर आप भी इस पवित्र यात्रा पर हमारे साथ चलना चाहते हैं तो ये मौका आपके लिए है। चलिए अब जानते हैं इस विशेष पैकेज की पूरी जानकारी। अगर आप इस साल 4 धाम यात्रा का संकल्प ले चुके हैं तो आपके लिए एक सुनहरा अवसर है। हम लेकर आए हैं 4 धाम यात्रा का विशेष पैकेज सिर्फ 18,000 रुपए में। 10 दिन की संपूर्ण यात्रा, जिसमें शामिल है यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ और प्रमुख दर्शनीय स्थल। अनुभवी 4 धाम गाइड पूरी यात्रा के दौरान साथ रहेगा।
हमारा उद्देश्य सिर्फ यात्रा कराना नहीं, बल्कि आपको एक सुरक्षित, व्यवस्थित और यादगार अनुभव देना है। सीमित समय के लिए ये विशेष ऑफर उपलब्ध है। सीटें सीमित है। अगर आप सच में इस पावन यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं तो अभी स्क्रीन पर दिख रहे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें। इस वर्ष 4 धाम की यात्रा हमारे साथ, विश्वास, सेवा और समर्पण के साथ। कल डे 9 में हम बात करेंगे बुजुर्गों और पहली बार जाने वालों के लिए विशेष गाइड। जय बाबा केदार। हर हर महादेव।